Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Javed Beria Model School online lectures. My name is Salman Khan and I am the subject teacher of mathematics of class 8. Today we will discuss chapter 1, which is operations on set, and we will talk on introduction of this chapter. So let's start. What are natural numbers? It includes the number 1, 2, 3 and so on. The set of natural number is represented by n. 1 2 3 4 5 6 ये सीरीज़ जो कंटिन्यू हो रही है, इन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं. सो व्हाट आर होल नंबर्स? It includes the numbers 0, 1, 2, 3 and so on. The set of whole numbers represented by capital W. जस्ट डिफरेंस आता है यहाँ पे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में, ज़ीरो का. होल नंबर्स में ज़ीरो भी इंक्लूड होता है. व्हाट आर इंटीजर्स? It includes the positive and negative whole numbers except 0, which is neither positive nor a negative. So what are rational numbers? Any number that can be written as simple fraction. The numerator and denominator are integers, but the denominator is a non-zero number. कोई भी फ्रैक्शन हो या कोई भी डिवाइड की वैल्यू हो जो कि अपॉन में हो, जिसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स हों, उसमें सिर्फ ये देखना है आपने कि डिनोमिनेटर जो है वो आपका ज़ीरो ना हो. जैसे एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. पी अपॉन क्यू यहाँ कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि डिनोमिनेटर जो आपका होगा वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए. व्हाट आर इवन नंबर्स? इवन नंबर्स इंक्लूड्स द इंटीजर्स 0, पॉजिटिव नेगेटिव 2, पॉजिटिव एंड नेगेटिव 4, या प्लस माइनस 6, यानी कि प्लस 2 भी हो सकता है, प्लस माइनस 2 भी हो सकता है, प्लस 4 भी हो सकता है, या माइनस 4 भी हो सकता है, प्लस 6 या माइनस 6, इस तरह के. सो ऑन कंटिन्यू. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई. नाउ व्हाट आर ऑड नंबर्स? इंक्लूड्स द इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव 1 या प्लस माइनस 3. प्लस माइनस से मुराद यहाँ प्लस के 3 भी हो सकता है या माइनस के 3 भी हो सकता है. 5 एंड सो ऑन. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ओ. प्राइम नंबर्स includes the whole number that have only two factor 1 and the number itself. The set of prime number is represented by capital P. It is represented as 2, 3, 5. प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स बनते हैं. नंबर 1 इज़ 1 या द नंबर इट सेल्फ, यानी कि वो या 1 के टेबल में आते हो या उसी अपने ही टेबल में आते हो. जैसे 2 है, 2 1 के टेबल में भी आता है, 1 2 ज़ा 2, या 2 अपने ही टेबल में 2 1 ज़ा 2 भी आता है. इसी तरह 3 भी सिर्फ इसके दो फैक्टर बनते हैं. ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू आर टेकिंग 4, अगर हम 4 देखते हैं तो 4 में 1 के टेबल में भी आता है 1 4 ज़ा, या 4 के अपने ही टेबल में भी आता है 4 1 ज़ा, और 2 के टेबल में भी आता है 2 2 ज़ा 4. तो 4 यहाँ प्राइम नंबर नहीं होगा. नेक्स्ट इज़ द सेट. सेट कैन बी फॉर्म ऑफ एनीथिंग दैट कैन बी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, यानी कि आपको मुकम्मल तौर पे वजाहत की गई हो किसी सेट की. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी. अ सेट ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10. दिस इज़ वेल डिफाइंड सेट. यू कैन लिस्ट ऑल दीज नंबर्स. यहाँ एक रेंज दी गई है 1 to 10 की, यानी कि 1 से 10 तक. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एग्जाम्पल 2 देखते हैं इसकी. अ सेट ऑफ स्मार्ट स्टूडेंट्स या अ सेट ऑफ generous people. These are sets but not well defined or distinct. मुकम्मल तौर पे यहाँ इनकी वजाहत नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ स्टूडेंट इज़ स्मार्ट, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड, यानी कि कितना स्मार्ट है वो. हम इसको सेट भी बना सकते हैं. जैसे हमने उनका कोई असेसमेंट रख लिया या कोई टेस्ट रख लिया जिनमें हमने एक क्राइटेरिया सेट कर लिया कि जिस भी स्टूडेंट का 60% से अबव स्कोर आता है तो हम उसको स्मार्ट स्टूडेंट कंसिडर करेंगे. तो ऐसे स्टूडेंट्स को उनका फिर हम सेट बना सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ सबसेट? अ सेट इज़ अ सबसेट ऑफ अनदर सेट इफ़ एवरी एलिमेंट इन द सेट इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ द अदर सेट. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी. If A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 1 2 3, then B is a proper subset of A because B contains all the elements of A, and A is called the superset of B.
यानी कि अगर ए का सेट आपको 1 2 3 4 दिया गया है, तो बी अगर आप उसको सबसेट कंसिडर करते हैं तो सारे एलिमेंट्स ए वाले उसमें रिपीट होने चाहिए, तो बी उसका सबसेट बन जाएगा और ए क्या बन जाएगा, सुपरसेट। अब सबसेट की मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। व्हाट इज़ प्रॉपर सबसेट? A proper subset is a subset that contains all the elements of the superset, but the superset contain at least one element not present in the subset. Example, if A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 1 2 3, then B is a proper subset of A because B contains all the elements of A, but A also contains one element that is not present in the B. यहाँ 4 की बात कर रहा है वो। अगर ए का सेट है 1 2 3 4, तो बी का है 1 2 3, और एक सेट जो सुपर सेट में यानी कि ए में वो ज़्यादा होगा या बी में वो मिसिंग होगा, जिसकी वजह से ए जो है सुपर सेट बन जाएगा और बी आपका प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। नाउ व्हाट आर इम्प्रॉपर सबसेट्स? इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, then A and B are improper subset of each other. An improper subset contains all the elements as the superset. Example, if A is equal to 1 2 3 and B is also 1 2 3, then B is a improper subset of A. तो यहाँ दोनों A और B दोनों सबसेट कंसिडर किए जा सकते हैं, या दोनों ही सुपरसेट भी कंसिडर किए जा सकते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं या बराबर हैं। Now what is power set? If A is a set which is equal to 1 2 3, then the set of all the subset of A is called the power set of A, and it is written as power set of A, P to A. A अगर आपका एक सेट है 1 2 3, तो इसके पॉसिबल जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो हमारा पावर सेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ A is equal to A and B, then power set of A is equal to, या power set of A will be number 1 empty set या null set, then A, then B, and then AB. To find the power set of a set, we can use the formula power set of A is equal to 2 exponent n या 2 की power n, where n is the number of elements in the set. For example, if A is equal to 1 2, like 2 elements are present in the set. Now P the power set of A is equal to 2 की power n, यानी कि एलिमेंट्स लगाएंगे पावर पे तो 2 की पावर हमारे पास 2 आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 4, यानी कि 4 सेट्स हमारे पास बनेंगे। सो पावर सेट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, पहला आएगा नल सेट, फिर 1 देन 2 एंड देन 1 2। मेक श्योर एक चीज़ आप ये याद रखें, द पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज़ नॉट एन एम्प्टी, इट कंसिस्ट ऑफ वन एलिमेंट विच इज़ 5. So that's enough for today's lecture. If you have any question, any problem, you can ask on a WhatsApp group or you can come to school. Allah Hafiz. Thank you.